आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है, बर्ट्रैंड रसेल इज द ऑथर ऑफ प्रोज पीस। बर्ट्रैंड रसेल जो है किस गद्यांश के लेखक हैं, माने किस पाठ के लेखक हैं? ऑप्शन है हाउ फ्री इज द प्रेस, द आर्टिस्ट, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड एंड द अर्थ। इसका आंसर हो जाएगा क्या? आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड। नेक्स्ट, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाई। ठीक इसका उल्टा क्वेश्चन है, इसी को घुमा के पूछ रहा है क्या कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड कौन लिखे हुए हैं? 4 गो राइटर का नाम दे दिया है, इसमें से कौन चुनेंगे आप? तो बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज मिला था किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किस साल मिला था, उस साल बताइए। तो ऑप्शन है 1956, 1952, 1950 और 1953। 1950 में। चलिए क्वेश्चन अगला है, बर्ट्रैंड रसेल वाज बॉर्न इन डैश एंड डाइड इन डैश। बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? हाँ, 1872 में और मृत्यु हुई थी 1970 में। वी आर एबल का मतलब होता है हम लोग योग्य हैं। टू गेट वेराइटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू, हम लोग को वेराइटी ऑफ इंजॉयमेंट, हम लोग अपना इंजॉय करने के लिए तरह तरह का काम कर सकते हैं। किसके कारण ऐसा संभव हो पाया है? आवर इंटेलिजेंस के कारण, हमारे बुद्धि के कारण, हमारे धनी होने के कारण, आवर फिजिकल स्ट्रेंथ के कारण, हमारा शरीर मजबूत है इसके कारण, कि ऑल के कारण, सभी के कारण। तो हम लोग किसी चीज़ को एंजॉयमेंट कर सकते हैं। देखिए बात करें शक्ति की तो शक्ति जानवर के पास भी होती है, पैसा की बात करें तो पैसा मूर्खों के पास होता है, मगर एक चीज़ है जानिए, आवर इंटेलिजेंस, हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो माइंड है, वह माइंड के आधार पे हम लोग तरह तरह के एंजॉयमेंट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? गाना सुन लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वी आर मोर फ्रेंडली। वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग बहुत दोस्ताना है। फ्रेंडली माने क्या होता है? दोस्ताना है। किससे? विद इन द हर्ड, अपने समूह में, आउटसाइड द हर्ड, अपने समूह से बाहर, एवरीवेयर, सब जगह, नाउवेयर, अभी। तो बताइए हम लोग सबसे ज़्यादा दोस्ताना फ्रेंडली कहाँ रहते हैं? विद इन द हर्ड, अपने झुंड में। जब आप अपने दोस्तों के साथ रहिएगा, जब अपने सहेलियों के साथ रहिएगा, जब हम अपने दोस्तों के साथ रहेंगे या अपने परिवार के साथ रहेंगे तो फ्रीली रहते हैं, फ्री पूर्वक रहते हैं। आप अपने घर में कहीं भी आराम से किसी भी पोजीशन में लेट जाते हैं, परंतु जब आप बाहर जाइएगा किसी शादी समारोह में, पार्टी उटी में जाइए तो जैसे मना वैसे नहीं बैठ सकते, लोग हंसेगा आपको, कहेगा कैसा आदमी कैसे बैठा हुआ है। मगर आप अपने घर जैसे मन है तैसे बैठ जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ जैसे मन है वैसे बैठ जाते हैं कि नहीं। परंतु दूसरा लोग रहेगा वहाँ पे, आप जाके मैंने जैसे सो जाइएगा, ऐसे कभी पछाड़ के बैठिएगा, पढ़िएगा तो आप लोग का कैसे आदमी है, पढ़ने भी नहीं आता, इससे बैठ कर पढ़ाता है, हंस देगा आपको। परंतु अपने हर्ड में, हर्ड माने क्या था? झुंड। झुंड माने क्या? अपने दोस्तों के झुंड में, अपने परिवार के झुंड में आप फ्री होकर रह सकते हैं, फ्रेंडली होकर रह सकते हैं। नहीं समझ में क्या? अगला क्वेश्चन क्या है, आफ्टर द लैंग्वेज, भाषा के बाद, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा क्या महत्वपूर्ण चीज है, विच हेल्प मैनकाइंड। आप सभी जानते हैं कि भाषा का आविष्कार होने से हम लोगों को बड़ा बेनिफिट मिला। कल्पना कीजिए कि कोई भाषा नहीं होता, न हिंदी, न उर्दू, न संस्कृत, भोजपुरी, सांकेतिक भाषा कुछ नहीं होता, तो हमको प्यास लगती तो हम आपको कैसे कहते? क्या कहते हैं आपको? अरे भाई ये भी भाषा है, सांकेतिक भाषा कहते हैं इसको, इशारा से पानी लाओ इसे बोलते हैं, इशारा, ये भी तो सांकेतिक भाषा है। भाषा कुछ है ही नहीं है, तब कैसे कहिएगा पानी लाने के लिए? बोलेंगे पानी लाओ, हिंदी में बोले ना तो हिंदी भाषा है। गिव ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, अंग्रेजी में बोले, एक गिलास पानी लाओ, आप भोजपुरी में बोले। भाषा है तब ना बोल रहे हैं, भाषा नहीं रहती तो बोलते कैसे आप? जब इंसान जन्म लिया था ना तब भाषा नहीं था, उस समय इंसानों ने भाषा को बनाया कि हम कैसे बात करेंगे। इसको आम कहेंगे, इसको इमली कहेंगे, इसको कटहल कहेंगे, इसको ग्लास कहेंगे, इसको लोटा कहेंगे, इसको किताब कहेंगे। इस इंसानों ने बनाया, पहले से गॉड गिफ्टेड नहीं आता। भगवान ये डिक्शनरी नहीं भेजे थे कि चित्र देखो और डिक्शनरी में नाम याद करो। आज बच्चों को याद करते हैं, दिस इज मैंगो, मैंगो का चित्र है, परंतु शुरू में भगवान ये थोड़ी बना के भेजे कि मैंगो का चित्र है, लो याद कर लो। आदमी बनाया है नाम उसका। अगर आम का नाम कुछ दूसरा होता, दाम होता, तो लोग हमको आम नहीं कहते, उसको दाम कह रहे होते। तो लैंग्वेज बनाया इंसानों ने, है ना, इंसानों ने बना दिया। तो उसके बाद और क्या चीज़ है जो हमको सहायता किया है? तो ऑप्शन है गोल्ड, सोना, आयरन, लोहा,
सिल्वर चांदी, फायर आग। तो लैंग्वेज के बाद अगर दूसरा चीज़ का खोज हुआ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का तो वह था आग। आग की खोज मनुष्य के लिए बहुत बड़ा खोज था आग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, द टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ। द टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल माने होता है घरेलू जानवर, पालतू जानवर, उसको टाइमिंग करा। टाइमिंग माने होता है पालना, पालता है कि जानवर को पालते हैं ना, उसे पालने की क्रिया होता है टाइमिंग। टेम माने पालना होता है, उसी का आईएनजी लगा के बना टाइमिंग। तो जानवर को जो पालते हैं घरेलू जानवर को, तो उससे मनुष्य का जीवन कैसा बन गया, फेयरफुल भयभीत हो गया, हार्मफुल हानिकारक हो गया, प्लीजेंट आनंददायक हो गया, नन ऑफ दिस इसमें से कोई नहीं। तो आपको बता दे जब जानवर को पालने लगे तो हमारा जीवन क्या हो गया, प्लीजेंट हो गया, आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर। बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था, किस काम के लिए, तो उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। देखो ऑप्शन दिया फिलॉसफी के लिए, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में लिखने के लिए, मेडिसिन दवाई बनाने के लिए, लिटरेचर साहित्य के लिए। तो वो साहित्यिक व्यक्ति क्षेत्र बहुत कुछ हो मगर साहित्य बहुत अच्छा लिखे थे, उसी साहित्य के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट इनड्यूटिबल इन विच आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड। कौन ऐसा आइडिया है जो मनुष्य को बड़ा फायदामंद हुआ, जो आइडिया कौन ऐसा विचार था, ज़्यादा ज्ञान का होना, नंबर का खोज है कि खुशियाँ कि कम नंबर का खोज। तो ये था नंबर का खोज। पहले नंबर का खोज नहीं था, 1 2 3 4 5 गिनते वो नहीं था। कल्पना कीजिए कि अभी नंबर नहीं होता तो आप क्या करते। अब है सर्वाइवल ऑफ फॉर होमोसेपियंस प्रीमियरली बाज। होमोसेपियंस क्या होता है, देखिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, जानते हो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। तो उस जब जन्म लिया था मनुष्य तो उसके पास क्या था, एक प्रॉब्लम था कि नेवर ए प्रॉब्लम बोथ ऑफ देम नन ऑफ देम। तो एक उसके पास समस्या था कि नहीं था। बर्ड डाइज, बर्ड माने बर्ड्स डाइज, पक्षी मर जाते हैं, ऑफ हंगर भूख से, इन द लार्ज नंबर बहुत मात्रा में, अनेक चिड़िया मर जाते हैं, बहुत मात्रा में मर जाता है चिड़िया। कोना महीना में मरता है, कोना मौसम में, ड्यूरिंग समर गर्मी में मर जाता है, ड्यूरिंग विंटर जाड़ा में मरता है, ड्यूरिंग स्प्रिंग बसंत ऋतु में, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दे जाड़ा के ऋतु में बहुत सारी पक्षियाँ मर जाती हैं भूख के कारण, जाड़ा मौसम में। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग द समर द बर्ड। गर्मी के मौसम में पक्षी क्या करते हैं, रिमेंबर दिस कैटेस्ट्रॉफ, फॉरगेट द कैटेस्ट्रॉफ, फियर फ्रॉम दिस नन ऑफ दिस। फॉरगेट द कैटेस्ट्रॉफ, गर्मी के मौसम में पक्षी को दिमाग में नहीं रहता कि गर्मी है चलो जमा कर लेते हैं उन सबको। है एवरी ह्यूमन डेथ बाय द स्टार्वेशन ऑफ प्रीसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ। अधिकांश आदमी का जो मृत्यु है वो लंबे समय तक क्या चीज़ कहने से हो जाता है। तो ऑप्शन है सॉरो माने दुख, एनेक्सिटीज चिंताएं, हैप्पीनेस खुशियाँ, ऑल ये सभी किसी कारण से लंबे समय तक रहेगा तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो लंबे समय तक अगर आपको एनेक्सिटी है, एनेक्सिटी माने होता है चिंता, आप लंबे समय तक चिंता कीजिएगा, किसी चीज़ का चिंता कीजिएगा, शोक समझ जाएगा तो आपकी मृत्यु जल्दी हो जाएगा। मतलब आपका उम्र अगर 80 साल है, आपको किसी चीज़ का चिंता हो गया है तो आप 60 साल पे 50 साल पे टपक जाइएगा, मर जाइएगा। मतलब आपका आयु घटते चला जाएगा। मतलब चिंता करने से आयु घट जाती है, जल्दी मर जाता है इंसान। तो एनेक्सिटी क्या है, जानलेवा बीमारी है। चिंता सबसे बड़ी बीमारी है। चिंता जो आदमी कर लेता है किसी चीज़ का ना, वो जल्दी मरता है, बहुत तरह की बीमारी आपको पैदा कर लेगा। तो आप चाहते हैं कि लंबा समय तक जीवित रहे तो आपका एक चीज़ कीजिए तो आपका आयु बढ़ जाएगा। वो चीज़ क्या चीज़, हैप्पीनेस। जितना ज़्यादा आप खुश रहिएगा उतनी ही ज़्यादा लंबा उम्र रहेगा आपका। जितना ज़्यादा आपको चिंता होगी उतनी ज़्यादा आप जल्दी मरिएगा। कोई भी इंसान का ये गुण होता है। देखिए जानवर में कहा है, जानवर में क्या होता है, चिंता नहीं करता है, मनुष्य चिंता करता है बहुत ज़्यादा। ह्यूमन बींग्स सफर मोर ड्यू टू, मनुष्य ज़्यादा दुख भोगता है क्या है, इग्नोरेंस के कारण, इंटेलिजेंस के कारण, रेल्यूड्यूशन के कारण कि नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका आंसर होगा इंटेलिजेंस के कारण।
मनुष्य अगर दुख भोगता है ना तो उसके पीछे एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा तेज है। इसीलिए सुख भोगने का कारण भी है। मनुष्य को सुख मिलता है किसके लिए? दिमाग है इसलिए सुख मिलता है, और दिमाग के ज़्यादा ज्ञान होने से भी दुख मिलता है। देखिए, इंटेलिजेंस होने से भी आदमी को दिक्कत हो जाता है, दुखी हो जाता है, सफ़र करता है, दुख भोगिएगा आप। क्यों? जितने रिश्ते नाते बनेंगे, जितने इंटेलिजेंस बनेगा, उतने आज सर्किल बनेगा, उतने सर्किल बनेगा, उतने चिंता बढ़ेगी, उतने चिंता बढ़ेगी, उतने ज़्यादा दुख भोगिएगा। जिस आदमी का जितना संबंध होता है ना उतने दुख भोगता है, जान लीजिए। जो आदमी फ्री है संसार में, उसका कोई नहीं है, वो आदमी उतना ही हैप्पी है, खुश है। जिस आदमी का जो आदमी जितना है, जैसे मान लिया आपका फूफा है, काका है, मौसा है, मौसी है, चाचा है, चाची है, तो आपके चाची जी का बुखार लग गया, चाची जी का बुखार लग गया, आप हॉस्पिटल में गए इलाज कराने, पता चला कि मौसी जी को तबियत खराब होगा, मौसी जी को गए मरने को होगी, मौसी को इलाज कराने चले गए। उन्हें पता चला कि दोस्त की बीवी भाग गई है, उनको खोजने चले गए। मैंने आप किसी को चिंटू को बुखार लग गया है, चिंटू सीढ़ी पर से गिर गया, उसका पैर का ऑपरेशन करवाना है। काहे ऐसा हो रहा है? आप दुख भोग रहे हैं, एगो से निकलते हैं, एगो में भोग रहे, काहे फंस रहे हैं? क्योंकि आप ज़्यादा बुद्धिमान है ना, आपको ज़्यादा रिश्ता नाता है ना, इसीलिए। प्लेजर फ्रॉम, एनिमल को प्लेजर मिलता है कहाँ से? म्यूजिक से, गाना सुन के, प्लेइंग से, खेल कर, फुटबॉल से, फुटबॉल खेल कर, नॉन ऑफ दिस, किसी से भी नहीं। तो जानवर को इसमें से किसी से भी खुश नहीं मिलता है, ना गाना सुनता है, ना खेलता है, ना फुटबॉल, उसको ऐसे ही मस्ती में रहता है, वो उसको कुछ नहीं चाहिए। अला है बर्ट्रैंड रसल बाजर। बर्ट्रैंड रसल क्या थे? हिस्टोरियन थे, फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे कि ऑल थे? ऑल थे। हिस्टोरियन भी थे, फिलोसफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थी, ऑल, सब कुछ थे, सब कुछ थे। नेक्स्ट, इन्वेंशन ऑफ डैश वाज द मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिक एनिमल्स। जंगली जानवरों को पालने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्या चीज़ का खोज? आग का, कृषि का, कार्स का, नॉन ऑफ दीज, तो कृषि का। जंगली जानवर को पालने से जितना लाभ हमको नहीं हुआ उतना खेती करने से हमको लाभ हुआ। एक बार खेती कर लेते हैं तो खेती करके हम एक जरा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। नेक्स्ट, सिविलाइजेशन टॉट अस। सभ्यता हमें क्या सिखाती है? आंसर तो बताइए दिए है क्या? इसका आंसर होगा टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स अदर। इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है, हाँ, नया क्वेश्चन क्या है? इंडस द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। कौन ऐसा जगह है जहाँ पर लास्ट स्टेप नहीं टेकन किया जाता है? लास्ट स्टेप नहीं होता है, तो वह है चाइना। चाइना ऐसा बदमाश कंट्री है, देश है, जहाँ पे लास्ट स्टेप कुछ नहीं होता है, वो कमजोर थोड़ी ना है। अला आई वॉज ऑल्सो कमेंटेटर ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक। कौन थे जो बहुत टॉपिक पे बोलने वाले थे? डॉक्टर जकीर हुसैन, महात्मा गांधी, मनोहर मालगोंडकर कि बर्ट्रैंड रसल? तो बर्ट्रैंड रसल इतना टॉपिक पे बोलने वाले कोई व्यक्ति नहीं थे, एक साथ बहुत कुछ थे वो, तो एक साथ बहुत कुछ टॉपिक पे बोला करते थे वो। नेक्स्ट समरी है, समरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।